हम लोग क्या है ना कि ये पावर टूल्स यूजेस के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि एक्टिविटी क्या है, हजार्ड क्या है, रिस्क क्या है और उसका बैरियर क्या है। बैरियर मतलब होता है कि उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला बैरियर क्या है, दूसरा बैरियर क्या है, तीसरा बैरियर क्या है। अगर ये सारा बैरियर टूटता है तो टॉप इवेंट क्या हो सकता है, मतलब सबसे ज्यादा मतलब कि हमको नुकसान क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद रिकवरी 1 है, रिकवर अब हो गया तो उसको रिकवर कैसे करेंगे। तो रिकवरी 1 है, रिकवरी 2 है, रिकवरी 3 है और कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो ये क्या ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पिक्टोरियल ट्रेनिंग देने का एक ही उद्देश्य है कि आप अच्छा तरीके से समझ जाएं पिक्चर देख के। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राइंडिंग मशीन है, ये व्हील है। ठीक है, ये चॉप्सा मशीन है। ये क्या है, ये हमारा एक्टिविटी है, मतलब कि हम इससे हम अपने एक्टिविटी करते हैं, बराबर ना। अब क्या है कि हजार्ड क्या है इसमें, ये चिंगारी निकल रहा है तो ये आंखों में पड़ जाना। ठीक है, ये टूटा हुआ व्हील अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये मतलब कि टूट के किसी को लग जाना। ठीक है, या फिर ये बराबर अगर फिटिंग नहीं होता है तो इसका व्हील निकल जाना। ठीक है, तो ये क्या है, ये हजार्ड है। अब रिस्क क्या है कि हम काम कर रहे, इस ऐसे जगहों पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, या फिर बिना चश्मा के काम कर रहे हैं, या फिर बिना ग्लोव्स के काम कर रहे हैं, मतलब कि हम रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, हम अपने काम में जोखिम उठा रहे हैं, तो ये क्या है, ये रिस्क है। अब क्या है बैरियर, उसको हम लोग ये खतरा ना हो इसके लिए हमको बचने के लिए क्या क्या करना है वो चीज ध्यान रखिए। ठीक है, सबसे पहला कि परमिट होना चाहिए, मशीन आपका गार्डेड होना चाहिए, जो आपके मशीन में केबल्स यूज हो रहा है वो इंडस्ट्रियल प्लग टॉप के साथ में कोई भी कट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप जो व्हील लगाएंगे तो ये बराबर इक्विपमेंट से उसको फिट अप करेंगे, बराबर। उसके बाद बैरियर नंबर 2 है, ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके मशीन में टैग होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप कोई चेंजेज करते हैं, व्हील चेंज करते हैं तो आप आइसोलेट करके, मतलब अपने तार को या फिर अपने ईएलसीबी से पैनल से आप आइसोलेट करके फिर काम करें। ये बैरियर नंबर 2 है। बैरियर नंबर 3 के बाद क्या करें कि आप आसपास के एरिया में जहां आप काम करें वहां डेंजर आप पट्टी लगा दीजिए या फिर डेंजर बोर्ड लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका प्रॉपर पीपीज बराबर होना चाहिए आपके जॉब के हिसाब से। जॉब स्पेसिफिक पीपीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जॉब स्पेसिफिक पीपीज पहनना है। ठीक है, जैसे ये चॉप्सा मशीन यूज करें, देखिए फेस शील्ड पहने, ग्लव्स पहने, एप्रॉन्स पहने। ठीक है, या फिर इनको भी देखिए फेस शील्ड पहने। तो क्या है, ये बैरियर हमारा तीसरा है। अगर हम लोग ये बैरियर को तोड़ते हैं, ठीक है, तो हमारे साथ में ऐसा दुर्घटनाएं होगा। ठीक है, वे व्हील टूट के देखिए कैसे मुंह पे लग गया। तो ये अगर हम बैरियर को तोड़ते हैं ना, ये सब चीजें को फॉलो नहीं करेंगे तो ये इवेंट हमारे साथ में हो सकता है। ठीक है ना, तो हमेशा ख्याल कीजिए कि ये बैरियर को तोड़िए नहीं। अगर मान लीजिए कि अगर कुछ हो गया तो हमको रिकवरी कैसे करना है, सबसे पहले क्या है कि हम उसको सीपीआर देंगे। ठीक है, सीपीआर देंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल काम करते वक्त में आपके मुंह में कोई भी तंबाकू नहीं होना चाहिए। नहीं तो सीपीआर देते वक्त में क्या है कि वो तंबाकू आपके श्वास नली में फंस जाएगी और आपकी जान जा सकती है। इसलिए क्या है, इलेक्ट्रिकल काम करते वक्त में आपको ज़्यादा सावधानी रहने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट एड रूम में लेके आएंगे सीपीआर। उसके बाद हम अगर यहाँ पे बंदा ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो हम उसको तुरंत हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है रिकवरी 2 है कि साइरन बजता है, आप लोगों को पता है साइरन बजेगा तो आप लोगों को कहाँ आना है, असेंबली पॉइंट पे आके इकट्ठा हो जाना है। उसके बाद मतलब असेंबली पॉइंट में इकट्ठा हो जाना है, पेशेंट को लेके हम लोग जाएंगे। ठीक है, रिकवरी 3 है कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, दोबारा ना हो उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। ठीक है ना, हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन अगर मान लीजिए कि ज़्यादा सीरियस है तो आप लोग भी मतलब हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हैं। अगर ये सारा चीज़ हमने तोड़ दिया, सारा कुछ फेल कर गया तो लास्ट में क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस है डेथ। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने इतना चीज़ तोड़ा तब जाके वो चीज़ हुआ, बराबर ना। तो अभी क्या है कि आप में से एक आदमी उठ के इसको सजाएगा, मैं अभी इसको निकाल देगा। ठीक है,